हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर देखा जाए और जो अभी ट्रेंड चल रहा है लेटेस्ट एग्जामिनेशंस का, उनको ध्यान में रखते हुए ये बात हमने नोट करी है कि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी यानी कि खेल शब्दावली से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। एसएससी के हर शिफ्ट में हमको एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर खेल से संबंधित शब्दों पर क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म्स हैं, जो शब्दावली है खेलों की, उसी से संबंधित यहाँ पर हम एमसीक्यू सेशन को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो एमसीक्यू सेशन सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हम और भी शब्दों को पढ़ेंगे और भी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी यहाँ पर हम कवर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये शब्द चेस से संबंधित है। चेस एक ऐसा गेम है जो दो लोगों के बीच खेला जाता है। और फ्रेंड्स, चेकमेट की बात करें तो चेकमेट एक ऐसी परिस्थिति होती है जब आप सामने वाले खिलाड़ी के राजा को इस तरह से घेर लेते हैं कि उसके पास कोई दूसरी मूव नहीं बचती है। तो इस पोजीशन को बोला जाता है चेकमेट। इसी से संबंधित एक और शब्द है चेक। ये परिस्थिति तब आती है जब सामने वाले राजा पर आप अटैक कर रहे हो, मगर राजा के पास ऐसा कोई मूव है जिससे वो अपने आप को बचा सकता है, इसलिए यहाँ पर चेकमेट नहीं हुआ है, सिर्फ चेक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो चेस से रिलेटेड है वो है कैसलिंग। कैसलिंग फ्रेंड्स एक मूव होती है चेस के अंतर्गत, जहाँ पर किंग और हाथी जो हैं प्लेसेस को एक्सचेंज करते हैं। ये मूव तभी पॉसिबल है जब राजा और हाथी ने उससे पहले कोई दूसरी चाल नहीं चली हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्टेलमेट। स्टेलमेट एक ऐसी परिस्थिति आती है गेम में जब सामने वाले खिलाड़ी के पास कोई भी लीगल मूव नहीं बची है, यानी कि कुछ भी चाल वो नहीं चल सकता और ना ही उसके ऊपर कोई चेक या चेकमेट है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सामने वाले खिलाड़ी के पास कोई भी चाल ना बचे और उस पर चेक भी ना हो, तो उस परिस्थिति में हम बोलते हैं कि स्टेलमेट हो गया है और ऐसी कंडीशन में गेम को ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि कोई नहीं जीतेगा ना ही कोई हारेगा। तो फ्रेंड्स, ये और भी टर्म्स जो थे चेस से रिलेटेड उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स, हेडर शब्द हम देखते हैं फुटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। जब खिलाड़ी पैर के बजाय सिर से बॉल को हिट करता है तो उसको हेडर कहा जाता है। आइए फुटबॉल से संबंधित और भी शब्दों को देख लेते हैं। बहुत सिंपल टर्म एक होता है गोल। जब फुटबॉल को अपोजिट टीम के नेट में डाल दिया जाता है तो उसको गोल बोला जाता है। फिर हम देख रहे हैं पेनल्टी किक। पेनल्टी किक एक निर्धारित स्पॉट से ली जाती है जिसको पेनल्टी स्पॉट बोला जाता है। ये तब मिलती है जब पेनल्टी एरिया के अंदर प्रतिद्वंदी टीम जो है फाउल कर देती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख रहे हैं कॉर्नर किक। कॉर्नर किक भी एक फ्री किक है, मगर ये कॉर्नर ऑफ द फील्ड से मिलती है, इसलिए इसको कॉर्नर किक बोला जाता है। और ये किक तब मिलती है जब प्रतिद्वंदी टीम के द्वारा फुटबॉल को गोल लाइन से बाहर कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एक दूसरा टर्म आता है थ्रो इन। जब साइड लाइन से फुटबॉल बाहर हो जाती है तो दूसरी टीम को फुटबॉल हाथ में मिलती है गेम को वापस प्ले में लाने के लिए, उसको बोला जाता है थ्रो इन। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो फुटबॉल में बार बार यूज़ किया जाता है वो है ऑफ साइड। फ्रेंड्स, ऑफ साइड में ये होता है कि जब कोई अटैकिंग टीम गोल करने की तरफ बढ़ रही होती है, उस समय फुटबॉल का ये रूल है कि कोई भी अटैकिंग टीम का खिलाड़ी प्रतिद्वंदी टीम से आगे नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिफेंडर है उससे एक कदम आगे नहीं होना चाहिए, खासकर जब पासिंग हो रही होती है फुटबॉल की। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो फुटबॉल को ऑफसाइड बोला जाता है और वो गोल और वो मूव को रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल में येलो कार्ड दिया जाता है जब खिलाड़ी को लेस सीरियस ऑफेंस के लिए वार्निंग मिलती है, और रेड कार्ड दिया जाता है जब कोई सीरियस फाउल होता है या मिसकंडक्ट करा जाता है किसी खिलाड़ी द्वारा, और रेड कार्ड मिलने पर खिलाड़ी फील्ड से बाहर हो जाता है। येलो कार्ड मिलने पर खिलाड़ी फील्ड से बाहर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें भी फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम फुटबॉल की बात कर ही रहे हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि किन देशों में अगला वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है उसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने देखा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया था, और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका आयोजन यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि क्रेजी जी के ट्रिक ने रूट ऐप लॉन्च की है, और रूट ऐप पर आपको क्रेजी जी के ट्रिक की फैकल्टीज़ लाइव कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं।
यहाँ पर आपको ई बुक्स भी मिलती हैं, PDFs भी मिलती हैं, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज हैं, SSC के लिए स्पेशल कोर्सेज हैं, और एग्ज़ाम वाइज भी स्पेशल कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक रूट ऐप को विजिट नहीं किया है तो इसको एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, थर्ड मैन एक फील्डिंग पोजीशन होती है क्रिकेट के अंदर, तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट से संबंधित है। और थर्ड मैन के अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फील्डिंग पोजीशंस जो हैं पूछी जा सकती है, आइए उनको भी देख लेते हैं। एक पोजीशन होती है विकेट कीपर, और विकेट कीपर के राइट हैंड तरफ से खिलाड़ी खड़े होते हैं स्लिप पोजीशन में, अगर राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। एक दूसरी पोजीशन होती है गली, जो क्रिकेट के ऑफ साइड फील्ड में हमको देखने को मिलती है। उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक पोजीशन आती है पॉइंट, वो भी हमको देखने को मिलती है। फिर स्क्वायर लेग डायरेक्टली इसके अपोजिट वाली पोजीशन को बोलते हैं। ये इसी तरफ हमको फाइन लेग पोजीशन देखने को मिलती है। और मिडिल की बात करें तो मिड ऑफ साइड पर और मिड ऑन साइड पर देखने को मिलता है। फिर लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ हमको देखने को मिलता है। जो खिलाड़ी बाउंड्री पर खड़े होते हैं उनको स्वीपर भी बोला जाता है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, सिली पॉइंट, इनको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रैक और फील्ड इवेंट में हॉप का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, हॉप का प्रयोग ट्रिपल जंप में होता है। ट्रिपल जंप में बेसिकली हमको 3 जंप लेनी होती हैं। सबसे पहले आप अप्रोच करते हो और एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड से आपकी जो जंप है स्टार्ट होती है। तो जो पहला फेस होता है जंप का उसको हॉप बोला जाता है। सेकंड फेस जो होता है जंप का उसको स्टेप बोला जाता है। और फाइनली आप थर्ड फेज में जंप करते हो और सैंड में लैंड करते हो। तो फ्रेंड्स, इन 3 फेजेस में ट्रिपल जंप कंप्लीट होती है, हॉप, स्टेप और जंप, ये आपको याद रखना है। इसी से संबंधित एक और शब्द हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है कि जब कोई एथलीट जंप के वक्त फाउल कर देता है तब वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होता, उसको हम स्क्रैच बोलते हैं। इन टर्म्स को भी याद रखिएगा, इन पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है। ये आपको बास्केटबॉल में देखने को मिलेगा। जब डिफेंडिंग टीम अपनी डी के अंदर फाउल कर देती है तो यहाँ पर अटैकिंग टीम को फ्री थ्रो मिल जाता है। आइए अब और भी टर्म्स देखते हैं जो बास्केटबॉल से रिलेटेड है, जैसे कि ड्रिबल। जब बास्केटबॉल को बार बार बाउंस कराया जाता है एक हाथ से तो उसको ड्रिबलिंग बोला जाता है। फिर एक शब्द है रिबाउंड। जब बास्केटबॉल को थ्रो करते हैं बास्केट की तरफ मगर वो वहाँ से मिस होकर वापस से जाती है तो उसको रिबाउंड बोला जाता है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है डंक। ये तब होता है जब कोई खिलाड़ी फ्लाइंग शॉट लेता है, यानी हवा से ही वो बॉल को बास्केट में डाल देता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग होता है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्वेश्चन में ही, इसका आंसर क्या होगा, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में ऑफ ब्रेक शब्द का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, ऑफ ब्रेक बेसिकली एक बॉलिंग का टाइप होता है जिसका इस्तेमाल हमको क्रिकेट में होते हुए दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलिंग देख लेते हैं। एक होती है गुगली बॉल। गुगली बॉल तब होती है जब लेग स्पिनर अचानक से ऑफ स्पिन करा दे। फिर एक दूसरी बॉल होती है दूसरे में यही चीज़ ऑफ स्पिनर करता है कि वो ऑफ स्पिन करते करते अचानक से लेग स्पिन करा दे, तो उसको बोलते हैं दूसरा। फिर बाउंसर, जब कंधे से ऊपर बॉल जाती है तो उसको बाउंसर बोला जाता है। यॉर्कर, जब डायरेक्टली पैरों पर बॉल डाली जाए तो यॉर्कर बोला जाता है। फिर इन स्विंग, रिवर्स स्विंग, फास्ट बॉलिंग, सीम बॉलिंग, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, ये सब भी बॉलिंग के टाइप्स है जो हमको क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट में बिशप शब्द का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, बिशप हमको चेस में देखने को मिलता है। चेस के जो पीसेस होते हैं उनमें से एक होता है बिशप, जिसको हम हिंदी में ऊँट बोलते हैं। आइए देखते हैं चेस में किन पीसेस को क्या बोला जाता है। सबसे कॉमन होते हैं पॉन, जिनको हम हिंदी में प्यादे बोलते हैं। फिर आता है नाइट, जिसको हम हिंदी में घोड़ा बोलते हैं। फिर बिशप, जिसको हम ऊँट बोलते हैं। फिर होता है रुक, जिसको हिंदी में हम हाथी बोलते हैं। फिर एक क्यून, जिसको हम रानी बोलते हैं। और फाइनली राजा। फ्रेंड्स, ये सब मिलकर बनाते हैं पीसेस इन चेस। तो टोटल चेस में 6 पीस हमको देखने को मिलते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टर्म इनमें से क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, गूगली देखा हमने, एक बॉल का टाइप होता है, फुल टॉस बॉल का टाइप होता है, शॉर्ट पिच भी एक बॉल का टाइप ही होता है, मगर स्ट्राइकिंग सर्कल फ्रेंड्स हमको क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्राइकिंग सर्कल, जो हमको क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है। हॉकी में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है, इस बात को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षक स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है। हमने डिस्कस कर लिया है इसको। फ्रेंड्स, जो स्लिप की पोजीशन होती है वो विकेट कीपर के बगल में ही होती है, यानी कि विकेट के पीछे
खड़ा होता है स्लिपमैन। तो सही आंसर होगा यहाँ पर स्लिप। मिड विकेट वाला खिलाड़ी लेग साइड में खड़ा होता है और मिड ऑफ वाला खिलाड़ी ऑफ साइड में खड़ा होता है। कवर्स भी हमको ऑफ साइड की तरफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल से आप 16 यार्ड हिट शब्द को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये शब्द हमको फील्ड हॉकी में देखने को मिलता है। आइए अब हम हॉकी से रिलेटेड और भी टर्म्स को देख लेते हैं। हॉकी के अंदर भी हम ड्रिबलिंग शब्द का उपयोग करते हैं। ये तब होता है जब खिलाड़ी अपनी स्टिक के साथ बॉल के साथ मूव करता हुआ दिखता है। पासिंग शब्द यहाँ पर होता है जब बॉल एक दूसरे के बीच में पास की जाती है। शूटिंग जब गोल की तरफ शूट करते हैं। गोल बेसिकली वही जब हॉकी की बॉल नेट में चली जाती है। पेनल्टी कॉर्नर देखने को मिलता है, इसकी भी एक निर्धारित पोजीशन होती है। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट शब्द है स्कूप। जब कोई खिलाड़ी हॉकी बॉल को हवा में उछाल देता है तो उसको हम बोलते हैं स्कूप किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस आर ऑल टर्म्स यूज्ड इन डैश। तो फ्रेंड्स ये तीनों शब्द हमको गोल्फ में देखने को मिलते हैं। गोल्फ में फ्रेंड्स जो स्कोरिंग होती है उसके ये टर्म्स हैं। गोल्फ में निर्धारित आपको शॉट मिलते हैं जिसमें आपको बॉल को होल में डालना होता है। अगर आप निर्धारित शॉट से एक शॉट कम लेते हैं तो बर्डी, 2 शॉट कम लेते हैं तो ईगल, 3 शॉट कम लेते हैं तो एल्बाट्रॉस। तो ये शब्द हमको गोल्फ में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म पेनल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो फ्रेंड्स पेनल्टी कॉर्नर हमको हॉकी में देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है फाइन लेग, गली और मिड विकेट ये तीनों शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट से संबंधित हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है टू विच स्पोर्ट्स आर द टर्म वजीर, नाइट, किंग एंड क्वीन एसोसिएटेड। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब चेस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म पिप एसोसिएटेड, यानी कि पिप किस खेल से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स ये टर्म रनिंग से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि रनिंग के दौरान खासकर मैराथन रनिंग जब होती है तो खिलाड़ियों की शर्ट पर एक पेपर चिपकाया जाता है जिस पर उनका टैग लगा होता है और उनका नंबर लिखा होता है, उसी को हम बिप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये शब्द टेबल टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स टेबल टेनिस में हमको हाई टॉस सर्व देखने को मिलती है, नो स्पिन सर्व देखने को मिलती है। जो खिलाड़ी खेल को स्टार्ट करता है बॉल मार के उसको हम बोलते हैं कि सर्व की जा रही है। इन टर्म्स को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स जब गोल्फ की बॉल हिट करने से पहले खिलाड़ी क्लब लेकर बॉल के पीछे खड़ा होता है तो तब बोला जाता है कि गोल्फर इज एड्रेसिंग द बॉल। तो फ्रेंड्स ये टर्म हमको गोल्फ में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म जैमिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जैमिंग हमको लॉन टेनिस में देखने को मिलती है। जब कोई टेनिस खिलाड़ी इस तरह से बॉल को हिट करे कि वो सामने वाले खिलाड़ी की बॉडी की तरफ जाए और वो उसको मारने में असमर्थ रहे तो इस सिचुएशन को बोला जाता है जैमिंग। टेनिस में हमको फ्रेंड्स एक टर्म देखने को मिलता है एस। एस का ये मतलब होता है जब कोई खिलाड़ी सर्व करता है यानी कि गेम को चालू कर रहा होता है और जब वो ऐसी सर्व करे कि सामने वाला खिलाड़ी उसका उत्तर ही ना दे पाए तो उसको बोला जाता है एस। यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को नोट करिएगा कि एस शब्द हमको गोल्फ में देखने को भी मिलता है। गोल्फ में जब कोई खिलाड़ी एक ही शॉट में बॉल को होल में डाल देता है तो उसको बोलते हैं एस, इसको भी याद रखिएगा। टेनिस में दूसरे टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमको ड्यूस, डबल फॉल्ट, बैक एंड शॉट, अनफोर्स्ड एरर इस तरह के टर्म्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। इसका आंसर गोल्फ है। जब गोल्फ में जब ग्रीन पर बॉल पहुंच जाती है तो वहां पर उसको रोल करके होल में डाला जाता है तो इसको बोला जाता है पट करना। ये चीज़ हमको गोल्फ में देखने को मिलती है। और भी गोल्फ के शॉट की बात करें तो ड्राइव शॉट हमको गोल्फ में देखने को मिलता है, आयरन शॉट हमको गोल्फ में देखने को मिलता है, वेज शॉट हमको गोल्फ में देखने को मिलता है। इसके अलावा बंकर शॉट भी हमको गोल्फ में देखने को मिलता है, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये शब्द हमको बास्केटबॉल में देखने को मिलता है। ये परिस्थिति तब आती है जब खिलाड़ी डिफेंस नहीं करता, लगातार अटैक के मौके ढूंढता रहता है, भले ही चाहे फिर वो बॉल से दूर हो फिर भी वो अटैकिंग पोजीशन में रहेगा ताकि जब भी बॉल आए तो वो बास्केट कर सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स डॉल्फिन किक हमको स्विमिंग के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको स्विमिंग में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, इंडिविजुअल मेडले, ब्रेस्ट स्ट्रोक, किक और पुल ये टर्म्स भी यूज होते हुए दिखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बीमर एंड वाइड बॉल
इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये दोनों टर्म क्रिकेट से एसोसिएटेड है। जब कोई भी बॉलर इस तरह से फुल टॉस बॉल फेंके कि वो कमर के ऊपर हो तो उसको बीमर बोला जाता है। और वाइड बॉल वो होती है जब एक निश्चित रेखा के बाहर बॉल चली जाती है बॉलर द्वारा तो उसको वाइड बॉल बोला जाता है। इस बॉल को लीगल डिलीवरी में काउंट नहीं किया जाता है, यहाँ पर फिर से बॉलर को बॉल करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मैगडिन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट में जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है उसी समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड का बैट्समैन अगर पहले ही आगे बढ़ने लगे तो इसको मैनकैडिंग बोला जाता है और ये क्रिकेट में अलाउड नहीं है। इसके लिए यहाँ पर बैट्समैन आउट भी करार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज बैंड योर बैक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये टर्म हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं, खासकर जब कोई खिलाड़ी इनिशियली क्रिकेट सीख रहा होता है तो उनसे बोला जाता है कि नज़रें बॉलों पर रखें और झुककर बैट को बॉल पर लेकर आएं। ये बात यंगस्टर्स को सिखाने के लिए बोली जाती है, जहाँ पर हम बोलते हैं बैंड योर बैक। अगला क्वेश्चन है विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म एस एसोसिएटेड। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया है, ये टर्म टेनिस से एसोसिएटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड ड्यूस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स इसको हमने डिस्कस किया है और ड्यूस हमको लॉन टेनिस में देखने को मिलता है। टेनिस में ऐसी परिस्थिति आती है कि दोनों खिलाड़ी के 40-40 पॉइंट्स हो जाते हैं और गेम पॉइंट को डिसाइड करने के लिए अब लगातार 2 बार पॉइंट्स जीतने होंगे किसी भी एक खिलाड़ी को, तभी वो पॉइंट गेम किसी एक खिलाड़ी को मिलेगा। तो इस परिस्थिति को बोला जाता है ड्यूस। अगला क्वेश्चन है द टर्म बुली एंड रोलिंग इज कनेक्टेड विथ विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये टर्म हॉकी से रिलेटेड है, ये दोनों हमको हॉकी में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपर कट, ब्लेडर और जैब, ये शब्द किस खेल से संबंधित हैं। फ्रेंड्स ये शब्द बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ये तीनों फ्रेंड्स बॉक्सिंग की टेक्निक्स हैं जहाँ पर मुक्केबाज एक तरीके से पंच मारता है अपोनेंट खिलाड़ी को, तब ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस खेल में पार्टिसिपेंट को प्यूगिलिस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स मुक्केबाज को बॉक्सर को प्यूगिलिस्ट भी कहा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर है ए बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन है टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए साइकिलिंग। इस खेल में हमको ये शब्द उपयोग होते हुए दिखता है। अगला क्वेश्चन है टम्बल टर्न्स शब्द किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स ये शब्द हमको स्विमिंग में देखने को मिलता है। जब स्विमर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है और टर्न लेकर वो वापस रेस को कंटिन्यू करता है, उस समय हम देखते हैं कि इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स द टर्म पटिंग एंड एड्रेस आर यूज इन विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर अगला क्वेश्चन है कॉक्स शब्द किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये शब्द हमको बोट रेसिंग में देखने को मिलता है। बोट रेसिंग में अधिकतर लोगों के पास बोट रेसिंग में हम देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन ऑर्क का यूज़ करते, जिसको हम आम भाषा में चप्पू बोलते हैं, मगर ऐसा खिलाड़ी बोट पर जिसके हाथ में ऑर्क यानी कि चप्पू नहीं होता है उसको कॉक्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लूना किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स ये शब्द हमको कबड्डी में देखने को मिलता है। जब एक टीम दूसरी टीम को ऑल आउट कर देती है तो यहाँ पर बोनस पॉइंट मिलते हैं और उन बोनस पॉइंट को लूना बोला जाता है कबड्डी में। फिर अगला क्वेश्चन है रेडर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रेडर शब्द भी हमको कबड्डी में देखने को मिलता है। कबड्डी में फ्रेंड्स जब कोई खिलाड़ी प्रतिद्वंदी टीम के पाले में जाकर यहाँ पर उन खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करता है, उस खिलाड़ी को फ्रेंड्स रेडर बोला जाता है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स गैम्बिट शब्द चेस से संबंधित है। फ्रेंड्स चेस में जो पहली चाल होती है जिसको हम ओपनिंग मूव बोलते हैं उसको गैम्बिट कहा जाता है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स शब्दावली खेल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको मुझे 2 चीज़ों का आंसर देना है कि जो टर्म एस और एड्रेस है ये किस खेल से संबंधित है और डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सब इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया ही है और हम लगातार आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज करंट अफेयर बनाते जा रहे हैं। करंट अफेयर से संबंधित हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर। इस प्लेलिस्ट के अंदर फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हमने टॉपिक वाइज आप तक डिलीवर किया है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि ये एकदम अपडेटेड प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट हमने इस साल जनवरी से चालू करी है और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं
जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट के वीडियो जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।